हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पार्क्स। आज हम लार्ज नंबर्स करेंगे, ठीक है। क्लास 4 का लार्ज नंबर्स से स्टार्ट करेंगे आज हम। बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज हम जितना ज़्यादा हो सकता है उतना प्लेस वैल्यू सिस्टम कवर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है वो देखिए। द प्लेस वैल्यू चार्ट इज सेपरेटेड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड पीरियड्स, ठीक है। प्लेस वैल्यू चार्ट को हम सेपरेट करते हैं अलग अलग ग्रुप्स में, जिसे हम पीरियड्स बोलते हैं। एंड कॉमाज आर यूज फॉर सेपरेटिंग द पीरियड्स। कॉमा के हेल्प से हम उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास 5 डिजिट नंबर है, 5 डिजिट नंबर मतलब कितना हो गया, सपोज 10,000। 10,000 इज़ अ 5 डिजिट नंबर, ठीक है। तो अगर फॉर अ 5 डिजिट नंबर ये है प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, ऊपर वाला को पीरियड बोलते हैं हम, नीचे वाला प्लेसेस। तो पीरियड्स में अगर 5 डिजिट नंबर है तो एक 1000 का पीरियड है, एक 1s का पीरियड है, ठीक है। अब उसे हम अलग अलग प्लेसेस देते हैं। जैसे थाउजेंड्स के प्लेस में एक 10,000 आ गया, एक 1000 आ गया। 10,000 को हम TTH लिखते हैं और 1000 को हम TH, ठीक है। सिमिलरली हंड्रेड्स, वंस के प्लेस में आएगा हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, ठीक है। हंड्रेड्स को हम H लिखते हैं, टेंस को हम T, वंस को हम O। तो अगर 5 डिजिट नंबर है तो उसे हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि थाउजेंड्स एंड वंस। थाउजेंड्स के अंदर 2 कैटेगरी है, 10,000 एंड थाउजेंड्स। वंस के अंदर 3 कैटेगरीज है, 100, टेंस एंड वंस। इसे अब आप सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल लीजिए, 26,450। इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पीरियड हो गया, नीचे वाला प्लेसेस हो गया। तो अब देखिए 26,000 है, ठीक है। तो 26,000 को आप कैसे लिखते हैं, यूनिट 10,000, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। तो 2 इज इन 10,000 प्लेस, अंडरस्टूड। 2 इज इन 10,000 प्लेस। फिर से कीजिए, यूनिट 10s, 100s, 1000, 10,000। तो ये अब थाउजेंड्स की प्लेस में था, तो 6 इज इन थाउजेंड्स प्लेस, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट विल कम अंडर हंड्रेड्स प्लेस, यूनिट 10, 100। सो 4 इज 100, 4 इज 100, हंड्रेड्स प्लेस, ठीक है। वैसे ही टेंस की प्लेस में क्या है हमारे पास, ये 5, यूनिट 10, टेंस की प्लेस में है 5। सिमिलरली 0 इज इन वंस प्लेस। So we have already placed 26,450 in the place value chart, okay. Now in order to separate, suppose you are said to separate this number through commas. How will we do that? We'll first write the number 26,450. Now just check how we are pronouncing the number. हम pronounce कैसे कर रहे हैं, 26,000, ठीक है। तो थाउजेंड्स पीरियड को हम यहाँ कॉमा देते हैं, 26,450। सेपरेशन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से किया जाता है। देखिए इसे हम वो रीड कर रहे हैं 26,450। तो 26,000, तो जहाँ थाउजेंड्स बोला गया वहाँ हम 26,000 के बाद सेपरेट कर दिए और 450, ठीक है। अब आप देखिए, अब ये 1 लाख है, 1 लाख, ठीक है। 1 लाख के लिए आप फर्स्ट में देखिए 6 डिजिट नंबर है, 1 लाख इज 6 डिजिट नंबर, ओके। 1 लाख इज 6 डिजिट नंबर। व्हेन 99999, दिस इज द largest 5 digit number, okay. This is the largest 5 digit number. Now when you add 1 to it, जब हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं,
ये बन जाता है 1,00,000, ठीक है, ये बन जाता है 1,00,000 एंड 1,00,000 इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। ओके, दिस इज द स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर। अब इस स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर को हम कैसे इस चार्ट में, प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे प्लेस करेंगे ये मैं आपको सिखाती हूँ, ठीक है। इसके लिए आप एक अलग से लाख का पीरियड्स आ गया, क्योंकि 6-digit नंबर है तो इसमें एक लाख्स का पीरियड आ गया, ठीक है, एडिशनल। अब हम कैसे 1,00,000 को कॉमास यूज़ करके सेपरेट करेंगे एंड कैसे इस प्लेस वैल्यू चार्ट में ऐड करेंगे वो आप देखिए, ठीक है। इसे हम रीड कैसे करते हैं, 1,00,000, ठीक है, तो 1, ये देखिए यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1,000, 10,000, लाख। 1 इज अंडर लैक्स प्लेस। व्हाट वाज अंडर 10,000 प्लेस, फिर से आप देखिए यूनिट, 10, 100, 1,000, 10,000, तो 0 was in 10,000 place. Again unit 10, 100, 1,000, so 0 was under thousands place. Unit 10, 100, 0 was under hundreds place. Unit tens, 0, unit 0। इस तरह से हम लोगों ने इसे प्लेस वैल्यू चार्ट में डाल दिया है, ठीक है। अगर आपको 1,00,000 को सेपरेट करना है थ्रू कॉमास, how will you separate that? See, 1,00,000, so 1,00,000 में यहाँ एक 1 के बाद में एक आ जाएगा, क्योंकि 1,00,000 बोला जा रहा है, तो 1 के बाद एक कॉमा एंड देन 10,000, यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, तो जहाँ थाउजेंड्स की प्लेस आएगा वहाँ पे एक कॉमा आएगा और ये लास्ट में कोई कॉमा नहीं आएगा। इसका नंबर नेम है, इसका नंबर नेम है 1,00,000, ठीक है, ये 1,00,000 हो गया। अब अगर आपको 121,407 इसे आपको अगर प्लेस वैल्यू चार्ट में डालना है, हम लोग यही प्लेस वैल्यू चार्ट यूज़ कर रहे हैं सपोज, तो आप देखिए यूनिट 10, 100, 1,000, 10,000, lakhs, so this 1 is under lakhs place. Now again unit 10, 100, 1,000, 10,000, so 2 is under 10,000s place. Unit 10, 100, 1,000, 1 is under thousands place. Unit 10, 100, 4 is under hundreds place. Unit tens, 0 is under tens place. Unit यानी कि ones, 7 is under ones place. Okay, now if you are supposed to separate them through commas, how will you do that? See, unit 10, 100, 1,000, 10,000, lakh, lakh, तो lakhs की जगह में एक कॉमा और यहाँ 10,000 हो गया, ये एक कॉमा, सो 1,21,407। मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि अगर हमें सेपरेट करना है कॉमास के थ्रू तो फर्स्ट आप उसे प्रोनाउंस कीजिए। हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस, 1,00,000 के बाद एक कॉमा, 21,000, सो 21,000 के बाद एक कॉमा, 407, इसमें अब कोई कॉमास नहीं, ठीक है। होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। ओके, now we are moving into the next part. See, अब हम एक आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सिखाएंगे, ठीक है। राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सारा क्लास 4 का मैथ सिखा रही हूँ मैं आप लोगों को। सपोज नंबर 1, 9 lakhs plus 60,000 plus 1,000 plus 20 plus 1. How do we write this into standard form? See, 9 lakhs का 9, 60,000 का 6, ठीक है, 9 lakhs, 60,000, 1,000,
हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ नहीं है तो 0, 20 इज़ इन टेंस प्लेस एंड वंस। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जाम्पल, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर एग्जाम्पल। 22 lakhs प्लस 9,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 6। ओके, इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2 lakhs का 2, 9,000 है हमारे पास, 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है क्योंकि हमारे पास 9,000 है। 10,000 की प्लेस में कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। ओके, 0। 9,000 1000 की प्लेस में हमारे पास 9 है, हंड्रेड्स की प्लेस में हमारे पास 8 है, टेंस की प्लेस में हमारे पास 7 है एंड वंस की प्लेस में 6। सो दिस इज़ द वे यू सॉल्व द स्टैंडर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? दिस इज़ द वे यू विल सॉल्व द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपको इसे सपोज इसका राइट इन न्यूमेरल्स, हाउ विल यू राइट दिस इन न्यूमेरल्स? सपोज द क्वेश्चन इज 7,22,047। ओके, इसे अब आपको राइट इन न्यूमेरल्स, इसे हमने एक्सपैंड किया था, वैसे इसे आपको न्यूमेरल्स में लिखना है। ये वर्ड्स में है, आपको इसे न्यूमेरल्स में लिखना है। 7 lakhs 22,000, जो हमारे पास 10,000 की प्लेस में 22 है। ठीक है, 22,000। हंड्रेड्स की प्लेस में कुछ नहीं है, 0। 47 यानी कि टेंस की प्लेस में 4 है, वंस की प्लेस में 7 है। ठीक है, समझ में आया ये वाला? इट्स वेरी इजी। वन मोर एग्जाम्पल, 98,765। ये देखिए, आप इसे कैसे करेंगे? इसे आप लिखेंगे ऐसे, 98,000 हो गया, हंड्रेड्स की प्लेस में 7 है हमारे पास, 65। ठीक है, होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे सारे वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।